जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसबी नॉलेज में। दोस्तों, आज हम लोगों ने इंटरमीडिएट की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्टार्टिंग किया है और ये सारे के सारे बहुत ही बेनिफिशियल हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे भी गए हैं। तो आप इसे अगर एक बार दो बार रिपीट करेंगे तो आपके माइंड में, जहन में बैठ जाएगा, जिसकी वजह से आपका बोर्ड पेपर बहुत अच्छे तरीके से निकल सकता है। तो आप इसे रिपीट करें, एंजॉय करें और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। लेट्स वी कैन स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड्स एज हिज कंट्री। दोस्तों, मैंने आप लोगों की सरलता के लिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैंने हिंदी भी डाल दी है। तो इसका ट्रांसलेट भी हुआ है और आप लोग इसके ज़रिए सीख सकते हैं कि हाँ, कैसे हिंदी निकाली जाती है, कैसे क्या। एक व्यक्ति जो पूरे विश्व को अपना देश मानता है। ए पर्सन हु रिगार्ड्स, जिसका यह मानना है कि होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार उसका देश है। हिज कंट्री, उसका देश है। तो एक व्यक्ति जो पूरे विश्व को अपना देश मानता है, विश्व नागरिक कहलाता है। कॉस्मोपॉलिटन विश्व नागरिक कहा जाता है। जी हाँ प्यारे साथियों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर। एन एनिमल्स लिविंग ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कह रहा है एक जानवर जो दूसरे जानवर के मांस के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक, हिंदी में देखते हैं, दूसरे जानवरों के मांस पर जीवित रहने वाले जानवर। मतलब सीधा सीधा कहना यह है, ये मांसाहारी जानवर होते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ, टाइगर, ये हैं जितने भी। तो ये क्या करते हैं, दूसरे के मांस को खाकर अपने आप को जीवित रखते हैं। तो दूसरे जानवरों के मांस को खाकर अपने आप को जिंदा रखने वाले, जीवित रहने वाले जीव को कार्निवोरस बोला जाता है। और कार्निवोरस मीन्स होता है मांसाहारी, कार्निवोरस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, एक मत होना या फिर एक मन का होना। मतलब कई व्यक्ति हैं और कई व्यक्ति में कुछ अधिक लोगों का मत एक ही है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, और कुछ लोगों का मत अलग है। तो एक मत का होना या फिर एक मन का होना, उसे क्या कहते हैं, संगत। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कॉम्पेटिबल। कॉम्पेटिबल क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉम्पेटिबल। कॉम्पेटिबल मतलब संगत होना, मतलब एक समान होना या एक मन का होना। नेक्स्ट है दोस्तों, ए पर्सन और एन आर्टिस्ट दैट ड्रॉज कॉमिक पिक्चर। एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसा कलाकार जो ड्रा करता है, बनाता है कॉमेडी पिक्चर, मतलब कॉमेडियन फोटोज जो खींचता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कार्टूनिस्ट। क्या बोलते हैं, कार्टूनिस्ट, मतलब कार्टून बनाने वाला व्यक्ति। दोस्तों, इसकी हिंदी जानते हैं, एक व्यक्ति या एक कलाकार जो हास्य चित्र बनाता है, मतलब कॉमेडियन चित्र बनाता है, उसे कहते हैं कार्टूनिस्ट। ठीक, कार्टून से बना है तो कार्टूनिस्ट। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम। एक ही समय में रहने वाले लोग, उन्हें समकालीन बोला जाता है, कंटेम्प्रोरी बोला जाता है। मतलब कुछ लोग जो एक साथ ही जन्मे होते हैं और वो अलग अलग कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक, जैसे अशोक, जैसे हमारे सम्राट अशोक हैं, और इधर गौतम बुद्ध, दोनों एक ही समय के पैदा हुए हैं। वो राजा हैं और वो संत हैं, और दोनों फेमस हैं, इसलिए इन्हें समकालीन बोला जाता है। मतलब एक ही समय के रहने वाले राजा या फिर एक ही समय के रहने वाले लोग में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, ए पर्सन विथ गुड टेस्ट एंड जजमेंट। कह रहा है एक व्यक्ति जो अच्छी रुचि रखता हो और अच्छे मन वाला होता है। अच्छे मन वाला होता है दोस्तों, अच्छे मन वाला क्या मतलब, जैसे उसका दिमाग बहुत अच्छा होता है, विवेक वाला व्यक्ति, मतलब विवेकी होता है, समझदार होता है, उसे कहते हैं विशेषज्ञ। कोनो आइजर अच्छी रुचि और विवेक वाला व्यक्ति, या जो मन का बहुत सच्चा होता है और टेस्ट करने में, मतलब हर चीज़ का टेस्ट उसे पसंद होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों,
ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक ऐसा व्यक्ति जो इंसानों का मांस खाता है। हिंदी देखते हैं इसका दोस्तों, मनुष्यों का मांस खाने वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लेश खाता है, मनुष्यों का मांस खाता है, उसे बोला जाता है कैनिबल। कैनिबल मीन्स होता है दोस्तों नरभक्षी। नर मतलब होता है इंसान, जो इंसानों को खाए, जो इंसानों का भक्षण करे, उसे कहते हैं नरभक्षी, मनुष्यों का मांस खाने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज अपोज टू चेंजेस, एक व्यक्ति जो परिवर्तन के विरुद्ध होता है, एक व्यक्ति जो परिवर्तन का विरोध करे, उसे कहते हैं रूढ़िवादी, इंग्लिश में कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब होता है दोस्तों रूढ़िवादी, मतलब कोई भी हमारे समाज की कोई परंपरा हो या फिर कोई रूल या नियम हो जो वो बदलने ना दिया जाए। जैसे दीपावली आती है तो कुछ लोग कहें कि दीपावली ना मनाया जाए, लेकिन वो उसका विरोध करे कि नहीं मनाना चाहिए, ये हमारी परंपरा है। शादी इस तरीके से नहीं उस तरीके से होनी चाहिए, फिर भी वो उसका विरोध करे, नहीं ये हमारी परंपरा है, 7 फेरे तो होने चाहिए। तो ये होता है कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा ए डिजीज विच स्प्रेड बाय कांटेक्ट, एक ऐसी बीमारी जो एक दूसरे के छूने से फैलती है, कांटेक्ट में आने से स्प्रेड्स होता है मतलब फैलता है, उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, कंटाजियस। कंटाजियस हिंदी में देखते हैं इसका क्या लिखा है, ए रोग, एक ऐसा रोग जो संपर्क से फैलता है, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। सच है जैसे कोरोना वायरस, ये हमारे संक्रमण थे जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते थे, इन्हें कंटाजियस बोला जाता है। ठीक, एक ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती हो। नेक्स्ट, ए प्लेस फॉर ब्यूरियल अदर देन ए चर्चयार्ड, सिमेट्री बोला जाता है दोस्तों, एक ऐसा स्थान जहाँ पे मतलब दफनाने वाले स्थान को छोड़कर वहाँ दफनाया जाए। दोस्तों चर्चयार्ड मतलब भी कब्रिस्तान होता है और सिमेट्री मतलब भी कब्रिस्तान ही होता है। तो जैसे कुछ अरसों में ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर ख़त्म हो जाए या फिर कहीं उसकी डेथ हो जाए और उसे अलग जगह पे दफना दिया जाता है, ठीक है, मतलब उस कब्रिस्तान में ना ले जा करके कहीं और दफना दिया जाए, तो उसे बोला जाता है सिमेट्री, कब्रिस्तान बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, एक ऐसा त्यौहार जो 100 वर्षों में मनाया गया हो, मतलब 100वीं वर्षगांठ का उत्सव, उसे बोलते हैं दोस्तों सेंटनरी। दोस्तों सेंटनरी होता है जैसे हम लोग शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो वो सालगिरह जो है वो 100 वर्ष पूरी होने के बाद मनाई गई है, मतलब अब वो दोनों जोड़ा क्या हो गया है, 100 साल का पूरा हो गया और उसके खुशी में वो लोग उत्सव मना रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ बांट रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो वो होता है शताब्दी है। सेनेटरी मतलब शताब्दी, मतलब 100वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाना शताब्दी होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। दोस्तों ये हम लोगों ने बहुत सारी मूवियों में सुना है, इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी क्या होता है, जो जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा होता है और जनता का शासन होता है, मतलब यहाँ पे सब कुछ जनता ही होती है, जनता हमारे यहाँ विधायक चूज करती है, जनता हमारे यहाँ प्रधान बनाती है, जनता ही राष्ट्रपति के लिए होती है, जनता ही प्रधानमंत्री के लिए होती है, मतलब अगर हम चाहें तो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, अगर जनता चाहे तो प्रधानमंत्री को हटा सकती है, अगर जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हालांकि ऐसा संभव नहीं होता है, बट ऐसा माना गया है डेमोक्रेसी में। ठीक, तो एक ऐसी सरकार जिसमें जनता के द्वारा होता है, जनता के लिए होता है, या फिर जनता का शासन होता है, उसे बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ए पीरियड 10 ईयर्स, एक ऐसा समय जो 10 सालों का होता है, मतलब 10 वर्ष की अवधि को दशक बोला जाता है, इंग्लिश में डेकेड बोला जाता है, डेकेड या दशक, डेकेड या दशक। नेक्स्ट है दोस्तों लीगल इंड ए मैरिज। दोस्तों आप लोगों ने लीगल मतलब जो कानूनी तौर तरीके से होता है, कानूनी तरीके से विवाह तोड़ना तलाक होता है।
जैसे अगर हम लोगों में होता क्या है कि अगर मियाँ बीवी या फिर दोनों जोड़े में आपस में नहीं बनती है, अनबन होती रहती है, तो ये लोग अगर तलाक लेना चाहें तो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से वो वकील से जाके मिलते हैं और वकील इनकी डाइवोर्स पेपर को तैयार करवाता है और कानूनी तौर तरीके से बाकायदा जज के सामने इनका तलाक होता है। तो ये होता है कि कानूनी तौर तरीके से विवाह को तोड़ा जाता है, उसे डाइवोर्स बोला जाता है, तलाक बोला जाता है, डाइवोर्स होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा ए स्पीच विच इज डिलीवर्ड विथआउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन और डिलीवर्ड ऑन द स्प्यूर ऑफ द मोमेंट एक्सटेम्पोर। दोस्तों कह रहा है कि एक ऐसा भाषण जो बिना पहले की तैयारी किए हुए दिया जाता है या कहीं पे बोला जाता है। जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी सर होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, ये कोई भी भाषण अगर देते हैं तो बिना देखे हुए देते हैं, अपने मन से देते हुए, बहुत सुलझे हुए तरीके से देते हैं। तो ऐसे भाषण को क्या बोला जाता है? एक्सटेम्पोर बोला जाता है, मतलब अचिंतन या फिर बिना पूर्व की तैयारी किए हुए कोई भाषण या कोई बात बोलना, उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर, अचिंतन होना। नेक्स्ट है दोस्तों, ए पर्सन हु लीव्स हिज ऑन कंट्री टू लिव इन एन अदर कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो छोड़ता है, लीव मतलब छोड़ देता है अपने देश को, टू लिव इन एन अदर कंट्री और दूसरे देश में जाके रहता है, उसे कहते हैं इमिग्रांट। इमिग्रांट मतलब प्रवासी। हिंदी देखते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाके रहता है उसे कहते हैं प्रवासी। प्रवासी, इमिग्रांट, ठीक, यहाँ से जाके दूसरे देश में रहने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है दोस्तों, ए पर्सन हु इज वेस्टफुल इन एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रावेजेंट बोला जाता है। दोस्तों क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो वेस्टफुल है, जो फिजूल के खर्चे करता है, ऐसे व्यक्ति को एक्स्ट्रावेजेंट बोला जाता है, मतलब फिजूल खर्चा करने वाला व्यक्ति। फिजूल खर्च करने वाला व्यक्ति फिजूल खर्ची कहलाता है ना, एक्स्ट्रावेजेंट कहलाता है। नेक्स्ट, ए डिसीज विच स्प्रेड ओवर ए ह्यूज एरिया। कह रहा है एक ऐसा बीमारी, एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैलती है, जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैलती है। दोस्तों एक ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि वो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, मतलब वो संक्रामक होता है ना। मतलब अब एक दूसरे के संपर्क में अगर आ रही है तो वो बहुत दूर तक लोगों में फैल जाती है। तो जो बहुत दूर तक का क्षेत्र या बहुत दूर तक का एरिया कवर करता है उसे बोला जाता है एपिडेमिक। क्या बोला जाता है दोस्तों? एपिडेमिक। और एपिडेमिक होता है महामारी। अगर कोई बीमारी एक क्षेत्र से निकल के दूसरे एरियाओं में फैलने लगे, दूसरे बहुत बड़े एरिया में फैलने लगे, तो वो महामारी का रूप धारण कर लेती है और एक दूसरे के संपर्क में आने से एक दूसरे को ग्रसित करती रहती है। तो ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? महामारी बोलते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस हुआ था और इससे पहले प्लेग आया था हमारे यहाँ, ठीक, तो ये था महामारी। नेक्स्ट, विच इज़ फिट टू ईट और कंज्यूम। विच इज़ फिट टू ईट और कंज्यूम इडेबल होता है। दोस्तों जो खाने या सेवन करने के योग्य होता है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम खा सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं, उसे कहा जाता है इडेबल, मतलब खाने योग्य वस्तुएं। क्या कहा जाता है दोस्तों? खाने योग्य वस्तुएं, मतलब जिसे खाया जाए, ठीक, खाने योग्य वस्तुएं। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ड्स which are inscribed on the grave or tomb in the memory of the buried। दोस्तों कह रहा है कि शब्द जो कब्र या मजार पर लिखे गए हों, किसी व्यक्ति के दफन होने के बाद उसकी याद में जो मजार पर कोई वर्ड लिखा जाता है, कोई शेरो शायरी लिखा जाता है या फिर उसके बारे में उसकी जीवनी लिखी जाती है, उसे एपिटफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? एपिटफ, मतलब शिलालेख पे लिखा गया लेख,
उसे कहा जाता है एपिटफ, शिलालेख पर लिखा गया लेख। और ये अधिकतर लिखा जाता है दोस्तों मज़ार पे या फिर किसी के कब्र पे लिखा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ए पर्सन हु इज एडवोकेट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वलिटी एमंग मैन, इक्वलिटेरियन। दोस्तों समझाता हूँ आपको क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो एडवोकेट है, जो एडवोकेट करता है, एडवोकेट मतलब वकालत करता है, उसकी बातों को रखता है किसी व्यक्ति के सिद्धांत, डॉक्ट्राइन मीन्स होता है सिद्धांत और मनुष्यों की समानता के बारे में, ठीक। एक ऐसा व्यक्ति जो पुरुषों के बीच समानता के सिद्धांत का समर्थन करता है, समानतावादी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? समानतावादी। अब ये पुरुषों का मतलब क्या कह रहा है? पुरुषों के बीच समानता। दोस्तों हम लोग आज भी लोगों के बीच भेदभाव रखते हैं, तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो ये उसके सिद्धांत को फॉलो करता है कि हम लोगों को समानतावादी में रहना चाहिए, हम लोगों को एक समान रूप में रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो पुरुषों के बीच समानता का सिद्धांत का समर्थक करते हैं, समानतावादी कहलाते हैं, इक्वलिटेरियन। नेक्स्ट, लाइएबल टू एरर, फेलेबल। लाइएबल दोस्तों होता है गलती, उत्तरदायी होना, मतलब किसी चीज़ के लिए जवाबदेह होना। तो कह रहा है लाइएबल टू एरर, गलती के प्रति उत्तरदायी होना या गलती के प्रति जवाबदेह होना फेलिएबल कहलाता है, मतलब फेल हो जाना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कि वो फेल हो गया, मतलब फेल हो जाना कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, which is easily broken into piece, which is easily broken into piece। दोस्तों कह रहा है जो चीज़ आसानी से तोड़ी जा सके उसे कहते हैं फ्रेजाइल। हिंदी देखिए कि जो आसानी से टुकड़ों में टूट जाए उसे भंगुर बोला जाता है। भंगुर मतलब जिसे तोड़ा जाए, आराम से तोड़ा जाए, वो टूट जाए, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि कोयला ले लो, कोयला होता है, या फिर कोई ग्रेफाइट होता है जिसे हम बहुत आराम से तोड़ते हैं और वो टूट जाता है। तो भंगुर मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोटी सी भी छोटी चोट अगर मारा जाए कि तो वो टूट जाता है, उसे कहा जाता है फ्रेजाइल या भंगुर। नेक्स्ट, ए चाइल्ड ब्रॉट अप बाई पर्सन्स हु आर नॉट हिज पेरेंट्स, फॉस्टर चाइल्ड। फॉस्टर चाइल्ड एक व्यक्ति या फिर एक बच्चा जो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा पाला गया हो जो उसके माता पिता नहीं हों। मतलब कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है जो पैदा होते हैं उसके माता पिता खत्म हो गए और उसे कोई दूसरा व्यक्ति पालता हो तो उसे बोला जाता है बच्चा पालक, है ना। और वो उसका पैसा भी लेते होंगे सरकार की तरफ से, है ना। जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे अनाथालय हैं, तो वहाँ पे बच्चों को पाला जाता है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत सरकार द्वारा या फिर बहुत बड़े बड़े लोग उन्हें क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं कि हाँ आप अच्छी संस्था चला रहे हैं, मैं आपको डोनेशन दूंगा, आप इनकी अच्छी परवरिश कीजिए। तो ये होता है बच्चा पालक, एक व्यक्ति, एक बच्चा जो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा पाला गया हो जो उसके माता पिता ना हो। नेक्स्ट, ए मैन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन, फेमिनिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित होता है। अब ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ। एक व्यक्ति जो महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान की भावना रखता है, जो उनके कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर होता है, एक व्यक्ति जो महिलाओं के संरक्षण के लिए हमेशा खड़ा होता है, उसे कहा जाता है नारीवादी या फिर फेमिनिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मर्डर ऑफ ए फादर, पिता की हत्या फैक्ट्रीसाइड बोला जाता है। दोस्तों पिता की हत्या को फैक्ट्रीसाइड बोला जाता है, मर्डर ऑफ फादर फैक्ट्रीसाइड। दोस्तों ये साइड, बहुत सारी साइड्स होती हैं, मैंने इस साइड के ऊपर ही एक वीडियो बनाया है, ब्लैक बुक की वीडियो है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में हमारे जाके देख सकते हैं। और
ऐसे ऐसे बहुत सारी हत्याएं हैं, जैसे खुद की हत्या, सुसाइड होता है, बहन की हत्या, भाई की हत्या, पिता की हत्या, माता की हत्या, या फिर दोनों पेरेंट्स की हत्या, मानव जाति की हत्या। इन सारी हत्याओं के पीछे जो जो वर्ड्स हैं आप उन्हें देख सकते हैं। ब्लैक बुक की एक बहुत प्यारी सी वीडियोस है मेरी, तो आप जाएं प्लेलिस्ट में और वहाँ पे साइड अगर डालेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पिता की हत्या पितृ हत्या कहलाती है, फैक्ट्री साइड। नेक्स्ट, विच कॉजेज डेथ, जिसकी वजह से मृत्यु हो जाए। विच कॉजेज डेथ, जिसकी वजह से मृत्यु हो जाए, फैटल होता है, मतलब जिससे मृत्यु हो जाए वो प्राण घातक होता है। जैसे जहर, अगर हम लोग जहर खाएंगे तो उससे जाहिर सी बात है हमें मृत्यु आएगी। सांप के मुंह में बिल, अगर सांप के मुंह में उंगली डालेंगे तब भी वो हमें काटेगा, तब भी वो प्राण घातक ही है। तो कुछ चीज़ें जिसकी वजह से या फिर जो चीज़ करने से हमारी मृत्यु हो सकती है वो फैटल होता है, मतलब प्राण घातक होता है। जिस डाल पर बैठे उसी को अगर काटे तो वो प्राण घातक ही होगा। नेक्स्ट, ए पर्सन हु डिपेंड्स ऑन एंड बिलीव्स इन फैट, एक व्यक्ति जो निर्भर होता है ऑन बिलीफ या विश्वास करता है अपने फैट, अपने भाग्य के ऊपर, उसे कहते हैं फैटलिस्ट, भाग्यवादी। भाग्य पर निर्भर और विश्वास करने वाला व्यक्ति, भाग्य पर निर्भर होने वाला या उस पर विश्वास करने वाला व्यक्ति भाग्यवादी कहलाता है, फैटलिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दोस्तों, ए पर्सन हु इज इजली बी फ्लोडेड, बी फूल्ड, गुलीवर, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से फूल्ड बनाया जा सकता है, मतलब बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, मूर्ख बनाया जा सकता है, उसे कहते हैं गुलीबल। हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों, जो व्यक्ति आसानी से मूर्ख बन जाए, जिस व्यक्ति को आसानी से मूर्ख बनाया जा सके उसे कहते हैं भोला भाला। भाई जो भोला भाला होता है उसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, उस व्यक्ति को मूर्ख बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों, एक्सेसिव ईटर, एक्सेसिव ईटर, अत्यधिक खाने वाला व्यक्ति, उसे पेटू कहा जाता है। अब भाषाएं बहुत सी होती हैं, तो पेटू मतलब जो बहुत ज़्यादा खाना खाता हो, बहुत ज़्यादा खाना खाता हो, उसे इंग्लिश में ग्लूटन बोला जाता है, ग्लूटन। ठीक, एक्सेसिव ईटर ग्लूटन कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, पौधों का कलेक्शन करना, मतलब पौधों का संग्रह करने वाला क्या कहलाता है, हर्बेरियम। और हर्बेरियम मीन्स पौधों का संग्रह करने वाला या पौधों को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति हर्बेरियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, हिस्टोरियन। कहता है कि एक व्यक्ति जो पढ़ता है, जो अध्ययन करता है या फिर जो लिखता है अबाउट हिस्ट्री, किसी इतिहास के बारे में जो लिखता पढ़ता है, उस व्यक्ति को इतिहासकार कहा जाता है। हिंदी में है एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास के बारे में लिखता है, पढ़ता हो, उसे इतिहासकार कहा जाता है, हिस्टोरियन कहा जाता है, हिस्टोरियन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ अपोजिट नेचर। थिंग्स मतलब वस्तुएं जो कि विपरीत प्रकृति की हों, जो कि विपरीत दशाओं की हों, उसे कहा जाता है हेट्रियोजेनस, हेट्रियोजेनस। अब दोस्तों विपरीत नेचर, अपोजिट नेचर मतलब विपरीत परिस्थिति, मतलब जिन वस्तुओं में विपरीत प्रकृति के तत्व होते हैं उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, विजातीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विजातीय। नेक्स्ट, इसी का अपोजिट भी एक आ रहा है। नेक्स्ट, ये है उसका अपोजिट, थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर नेचर। वहाँ पे अपोजिट नेचर था, यहाँ पे सिमिलर नेचर है, और ये है होमोजेनियस। दोस्तों ये था हमारा हेट्रोजेनियस, ये था हमारा होमोजेनियस। तो होमोजेनियस क्या होता है, सजातीय होता है। ऐसी वस्तुएं जिनमें समान प्रकृति के तत्व होते हैं, मतलब समान एक दूसरे के बराबर होते हैं, बराबर बराबर तत्व होते हैं, उन्हें सजातीय बोला जाता है। दोस्तों ये साइंस का वर्ड है, अगर आप लोगों ने बचपन में अच्छे से पढ़ाई की है तो साइंस में दिया जाता है सजातीय और विजातीय क्या है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों हमारा ए पर्सन हु इज़ वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, हाइजेनिस्ट बोला जाता है। एक व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सावधान होता है, बहुत ही केयरफुल होता है,
कि हाँ मेरा स्वास्थ्य ना बिगड़े, उसे कहा जाता है स्वास्थ्य वैज्ञानिक। हाइजेनिस्ट। हाइजेनिस्ट मतलब होता है स्वास्थ्य वैज्ञानिक। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, और ये आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की है इसमें मैंने आपके लिए हिंदी भी लिखा है ताकि आपको समझ में आए, और ये एक अच्छा प्रयास है हमारा कि आप लोगों को इंग्लिश की हिंदी बनाने में कोई तकलीफ़ ना हो, और ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये बहुत अच्छी कोशिश है मेरी। आज तक कोई भी व्यक्ति ना कंपटीशन में ना ऐसे बोर्ड एग्ज़ामों के लिए कोई भी नहीं बताता है, और बताता भी होगा तो मुँह से बताएगा बोल के। मैं आप लोगों के लिए लिख के लाया हूँ, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, याद कर सकते हो, और आपके लिए ये आगे चल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।